हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में। क्या तुम्हें भी कंफ्यूजन होता है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अगर तुम्हें कंफ्यूजन है और अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज के हम इस वीडियो के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले जितने भी टाइप के एंगल्स होते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो टाइप है एंगल फॉर ट्रांसवर्सल लाइन का, ये आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके ठीक है ना क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर चीज़ में पूछे जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस, ये जो एंगल्स है ये आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इसी वीडियो के अंदर आपके जो ट्रांसवर्सल लाइन के जितने भी एंगल्स है वो सारे के सारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो आओ जाओ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक की बातें कर लेते हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है ये कैसा होता है। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर क्या होता है, एक ठीक है पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल लाइन के अंदर दो लाइंस होती है, ठीक है। जब कोई दो लाइन क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक ना, कि जो एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट में चले, जैसे रेल की पटरी होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइन। अब उसके बाद जब पैरेलल लाइन को जब किसी पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन ऐसे कट कर देता है, ठीक है ना, जब किसी पैरेलल लाइन को इस तरीके से कट कर देता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि एल लाइन और एम लाइन जो है ये क्या है, आपके पैरेलल लाइन है, और जो एक्स और वाई लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, कट करता है, तो ये 8 तरीके, ठीक है, ये क्या करता है, 8 एंगल्स बनाता है। और इन 8 एंगल्स को हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एंगल कितने बनते हैं, 8 टोटल एंगल बनते हैं। और इन 8 एंगल को हम क्या करते हैं, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड तो सब कर पहला एंगल आता है आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो बात करते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल की, इसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। जैसे आपकी क्या होती है दोस्तों के साथ संगति होती है, उसी तरीके से आप क्या होते हो, बन जाते हो। तो उसी तरीके से क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है, उसी तरीके से अपने संगतों के साथ क्या हो जाता है, बन जाता है। देखिए क्रॉसपोंडिंग एंगल कैसे होते हैं, जैसे कि ठीक है यहाँ पर क्या है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है, लाइन है। इस लाइन के ऊपर क्या है, दो आपको एंगल 2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 2 आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इस लाइन के ऊपर आपको एंगल 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो इस लाइन के ऊपर एंगल 2 है और इस लाइन के ऊपर क्या है, एंगल 2 है। तो दोनों की संगति कैसी है, बिल्कुल सेम है, लाइन के ऊपर है। तो इनको हम बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल। यानी कि एंगल 2 जो होगा, ठीक है, एंगल 2 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 5 के, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल 2 एंगल 5 के क्या होगा, बराबर होगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि ये जो आपको एंगल 3 दिखाई दे रहा है लाइन के नीचे, और ये जो एंगल आपको 7 दिखाई दे रहा है लाइन के नीचे, एंगल 3 और एंगल 7 आपको लाइन के नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 3 बराबर एंगल 7 क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है। उसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है एंगल 1 और ये एंगल 6 दोनों लाइन के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल 1 और एंगल 6 क्रॉसपोंडिंग एंगल। उसी तरीके से एंगल 4 और एंगल जो 8 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होंगे। जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू इसकी भी होगी, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी वैल्यू उसकी भी होगी, जितनी वैल्यू 1 की होगी उतनी वैल्यू एंगल 6 की होगी, जितनी वैल्यू एंगल 4 की होगी उतनी वैल्यू एंगल 8 की होगी, ठीक है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संगत कोण। हम बात करते हैं दूसरे एंगल की। तो दूसरा एंगल है हमारा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, जिसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण हिंदी के अंदर इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अब भाई देखिए एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले कोण। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर वाले कोण। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक दिन छोड़ के, मतलब ये एक चीज एक स्टेप छोड़ के। अल्टरनेटिव क्या होता है, एक स्टेप क्या करके, छोड़ के। तो एक स्टेप जो छोड़ के जो एंगल आता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। और एक्सटीरियर यानी कि बाहर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सटीरियर की।
तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंगल 1 दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एंगल 1 दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पर है? तो इस लाइन के ऊपर है, यानी कि लाइन के बाहर है। ठीक है, लाइन के क्या है? बाहर है। एंगल 1 लाइन के बाहर है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 दोनों लाइन के क्या है? बाहर है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 7 दोनों क्या है? लाइन के बाहर है। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल बनेंगे ये हो जाएंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। दोनों लाइन के क्या है? बाहर है। अल्टरनेटिव क्या बन जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे। जैसे कि आप 1 से सीधा यहां पर आओगे तो 8 पकड़ेगा, लेकिन 8 को छोड़ के आप किस पे चले जाओगे? 7 पे। तो एक एंगल जब छोड़ के दूसरे एंगल पे चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। तो यहां पर आपका एंगल 1 और एंगल 7 बराबर होगा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की वजह से। उसी तरीके से आपको यहां पे दिखाई दे रहा है एंगल 2। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा है एंगल 8। एंगल 2 और एंगल 8 ये भी दोनों क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल से बराबर होंगे। एंगल 1 और एंगल 8 सॉरी एंगल 2 और एंगल 8 क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल से क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको अल्टरनेटिव एक्सटीरियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर, यानी कि अंदर के कोण। अल्टरनेटिव में अंदर के कोण, जैसे कि आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये लाइन दिखाई दे रहा है एल और एम। एल और एम के अंदर आपको एंगल 3, 4, 5, 6 ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? इंटीरियर। तो हमें अल्टरनेटिव इंटीरियर की बात करनी है। तो ये आपको जो एंगल 4 दिखाई दे रहा है, कौन सा? एंगल 4। मैं इसको क्रॉस लगाता हूं। क्या लगाता हूं इसको? मैं क्रॉस, ताकि आपको समझ में आए। एंगल जो 4 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से दोनों क्या होंगे? बराबर, यानी कि एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के अल्टरनेटिव, ठीक है, इंटीरियर एंगल से। अब बात करते हैं इसी तरीके से एंगल जो 3 है और जो एंगल 6 है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल 4 बराबर एंगल 5 और एंगल 3 बराबर एंगल 6। तो एंगल 3 बराबर एंगल 6 ये आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? अंतः एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि जो अंदर के कोण होते हैं, अंदर के कोण होते हैं, ठीक है ना, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हो। जैसे कि ये आपका क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड हो और इंटीरियर में हो तो उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण। इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180। ठीक है, तो आइए ये आपको दिखाई दे रहा है एंगल, कौन सा एंगल? एंगल 6 और एंगल 4। एंगल 4 जमा एंगल 6 तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 4 जमा एंगल 6 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वह 180 डिग्री का होता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेगा, ठीक है ना, एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 जमा एंगल 5 ये आपका क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। हिंदी में उसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल आपका होता है वो जहां पर क्रॉस बने, क्या बन जाए? क्रॉस बन जाए तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये वाले एंगल और ये वाले, ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आपको यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बन के दिख रहा होगा। ठीक है,
क्या दिख रहा है बेटा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बन के दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है ना, और ठीक है, और एंगल 1 के सामने, ठीक है, एंगल 3 है। एंगल 1 के सामने क्या है, एंगल 3, और एंगल 2 के सामने क्या है, एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है ना, कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसी तरीके से एंगल 2, ये जो एंगल 2 है और ये एंगल जो 4 है, ये भी आपस में बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसी तरीके से आपको नीचे में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नीचे के अंदर भी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि एंगल 7 है बराबर एंगल 6 के, और एंगल 5 है बराबर एंगल 8 के। तो एंगल 6 है बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 5 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के। तो ये थे वर्टिकली अपोजिट एंगल से बनने वाले कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल को पहचानने के लिए आपका तरीका क्या रहेगा कि आपको देखना कहीं क्रॉस क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जिससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। तो एक बार और रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जो एक जैसे आपको दिखाई देंगे। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, बाहर के अल्टरनेट वाले होते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, अंदर के अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। को इंटीरियर, ठीक है ना, यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है उनके एक तरफ बने जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री, और वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, क्रॉस बनता है, और क्रॉस के सामने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन L एंड M आर पैरेलल, ठीक है, कि लाइन जो L है और जो M है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। X और Y क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। X और Y क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, ऑल एंगल्स फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेलल लाइन दे रखा होगा और ट्रांसवर्सल लाइन दे रखा होगा, तभी ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में नहीं बोला गया है ना क्वेश्चन के अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें एंगल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको 20 डिग्री का एंगल दे रखा है। 20 डिग्री के एंगल से आपको क्या करना है, सभी एंगल को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो एंगल 20 दे रखा है इसके अंदर, इस 20 की मदद से हम क्या करेंगे, सभी एंगल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो ये एंगल 20 है, ये जो 20 है, और जो ये एंगल 20 दे रखा है, और ये जो एंगल 5 दे रखा है, ठीक है ना, 20 डिग्री का एंगल दे रखा है और एंगल 5 दे रखा है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा जो 20 डिग्री है और जो एंगल 5 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि देखो ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, लाइन के ऊपर वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो पहला एंगल जो है मेरा निकल जाएगा एंगल 5 20 डिग्री। रीजन आपको लिखना है, ठीक है ना, रीजन आपको लिखना है कोरस्पोंडिंग, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। आपको पूरा रीजन लिखना है क्रॉसपोंडिंग एंगल से, ठीक है ना। एंगल 5 जो होगा वो कितना होगा, 20 डिग्री होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल से। तो एंगल 5 क्या होगा, 20 डिग्री होगा क्रॉसपोंडिंग एंगल से। इसी तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है ना, कि ये जो 20 डिग्री है, ये जो 20 डिग्री है, और जो ये एंगल 6 है, ठीक है, एंगल 6 और एंगल जो 20 डिग्री दे रखा है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 20 के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 20 जो है और जो एंगल 6 है, ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स है। क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ठीक है, आपका ये आ गया 20 डिग्री। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये वाला 20 डिग्री है, ठीक है, और एंगल 5 भी क्या है, 20 डिग्री है। तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो लाइन है, ये जो एंगल 6 है वो लाइन के नीचे है। एंगल 6 क्या है, लाइन के नीचे है।
और जो एंगल 2 है ये भी लाइन के नीचे है। तो जो एक जैसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये भी एंगल 2 लाइन के नीचे और एंगल 6 लाइन के नीचे। तो यहां से मैं बोलूंगा कि जो एंगल 2 है ये भी 20 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों होगा, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से होगा। क्यों होगा, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से होगा। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से जो एंगल ये जो है ये क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, 20 डिग्री का हो गया है। अब बात करते हैं, ठीक है, अदर एंगल की। ठीक है, अब अदर एंगल को आप कैसे निकालोगे वो ध्यान से सुनो। तो यहां पर आपने बोला था कि जो एंगल 5 है, ठीक है ना, वो 20 डिग्री है, और ये एंगल 3, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हुए हैं और इंटीरियर है। एंगल 3 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने हुए हैं और ये इंटीरियर है। तो इनका जो जोड़ होगा वो 180 होगा, यानी कि एंगल 3 जमा एंगल 5, इसका जो जोड़ होगा 180 होगा को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल से इनका जोड़ क्या होगा, 180। और यहां पर मैंने एंगल 5 की वैल्यू निकाल लगी कितनी, 20। तो एंगल 3 प्लस 20, एंगल 5 की जगह मैंने क्या रख दिया, 20 बराबर 180। अब ये जो 20 है उसको ले जाके उधर मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, माइनस कर दिया तो एंगल 3 कितना आ गया आपका, 160। एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारा, 160। तो एंगल 3 कितना आ गया हमारा, 160 आ गया। अब उसके बाद अगर एंगल 3 160 आ गया है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल 160 है ये बराबर होगा एंगल 1 के। ये जो 160 है वो बराबर होगा एंगल 1 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्रॉस बनता है तो क्रॉस वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाते हैं। तो यहां से बोलूंगा एंगल 1 बराबर होगा 160 से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, 160 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आ गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये एंगल 4 है, ये जो एंगल 4 है और ये जो एंगल 1 है, दोनों लाइन के ऊपर है। एंगल 4 और एंगल 1 दोनों लाइन के ऊपर हैं, तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा 160 डिग्री क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल से। ठीक है, एंगल से ये क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा कौन सा, एंगल 4। ठीक है, अब अगर एंगल 4 क्या हो गया, 160 डिग्री हो गया है, तो इसके सामने वाला जो एंगल 7 है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो एंगल 7 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 160 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब देखते हैं, ठीक है, जो जो एंगल हमें फाइंड करना था वो मिला कि नहीं मिला में। तो सबसे पहले हमें एंगल 1 फाइंड करना था, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 160। एंगल 2 फाइंड करना था, एंगल 2 की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल 3 फाइंड करना था, एंगल 3 की वैल्यू 160 हो गई। अब उसके बाद एंगल 4 की वैल्यू फाइंड करना था, तो एंगल 4 की वैल्यू भी आपकी कितनी हो गई, 160 हो गई। उस तरीके से एंगल 5 की वैल्यू फाइंड करना था, तो एंगल 5 की वैल्यू 120 हो गई। एंगल 6 की वैल्यू फाइंड करना था, तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब उसके बाद आपका एंगल 7 कितना हो गया, 160। तो ये थे ट्रांसवर्सल लाइन के सारे टाइप के एंगल और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है ना, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, कि ये लाइन L और M क्या है, पैरेलल है, और ये जो X और Y जो लाइन है ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे एंगल को फाइंड करना है, और आपको मैंने यहां पर दे दिया है 45 डिग्री का, यहां पर 45 डिग्री है। आपको फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7। ठीक है, आप कमेंट में करके सभी एंगल की वैल्यू को आप बताना। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपकी सारी जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल से बने रहिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आते रहूंगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में।